Hello everyone, greetings to all. So today I will discuss about congenital deformities या फिर हम बोल सकते हैं congenital abnormalities। तो हम आज बात करते हैं congenital abnormalities की कि congenital abnormalities कौन कौन सी होती हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो हम फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो congenital disorders are also known as congenital abnormalities, congenital malformation और defect they can be defined as structural or functional anomalies. For example, metabolic disorder and occur during intrauterine life and can be identified parentally at birth. Sometime may only be detected later in infancy, such as hearing defect. मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रीनेटल मतलब यहाँ पर से जो भी कंजनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं आइडेंटिफाई किया जा सकता है प्रीनेटली, मतलब जो प्रीनेटल पीरियड होता है उस टाइम पर इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और यहाँ पर बोला गया कंजनाइटल डिफॉर्मिटीज़ या फिर एबनॉर्मलिटीज़ दोनों एक ही बात होती है और इसमें वर्ड डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें कई तरह के यहाँ पे एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और फंक्शनली भी हो सकता है कि यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों चेंजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एडवर्स से ही जो इंट्रायूट्राइन जो हमारी लाइफ होती है, जो बेबी जब पेट में ही रहता है, फीटस में माँ के रहता है, तभी ये एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, तभी अकर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की या फिर न्यूट्रिएंट एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है कि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है या फिर कोई अदर जेनेटिक कारण भी हो सकता है। तो इस कारण से हमें कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हम बोल सकते हैं कि एट बर्थ या फिर बर्थ के पहले ही इसमें कंडीशन ये अकर होने लगती है, इसे हम बोलते हैं कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही होता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ मीन्स जो माँ के फीटस में ही ये अकर होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स कई तरह के होते हैं। हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, गैस्ट्रोजेनाइटल देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोयूनरी देखने को जेनाइटोयूनरी देखने को मिलेगा। तो कई तरह के हमें डिफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम फर्स्ट यहाँ पे हार्ट डिफेक्ट की बात करते हैं कि हार्ट डिफेक्ट में किस तरह की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी जो हृदय से रिलेटेड होगा। तो कंजनाइटल एनोमलीज और हार्ट डिफेक्ट ट्रस्टेड सोर्स, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इज अ वेंट्रिकुलर सेप्टल या डिफेक्ट बोल सकते हैं। दिस इज होल इज वॉल सेपरेट एंड टू लोअर हार्ट चैम्बर। अब इसे हार्ट डिफेक्ट में हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि दिल में छेद है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टल मतलब जो हमारे वेंट्रिकल्स में जो सेप्टल हार्ट में जो सेप्टम होता है उसमें होल हो जाता है। अब ये एट्रियल भी हो सकता है या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी यहाँ पर आकर कह सकते हैं हम इसे। तो ये था हमारा हार्ट डिफेक्ट था। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हम बात करते हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी उसे हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हम बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। These structural anomalies occur in first few months of pregnancy when the brain and spinal cord fetus are forming। तो ये फीटस में ही, जैसे कि हमने कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी में बात की कि ये फीटस में ही अकर हो जाता है एबनॉर्मलिटी। तो यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं किस किस तरह की एबनॉर्मलिटी, किस किस तरह के हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जो हमारा हेड का जो साइज होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इट मीन्स दैट बड़ा दिखाई देने लगता है। अब बड़ा कैसे हो जाता है कि जो हाइड्रोसेफेलस जो है एबनॉर्मल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड होता है, जो हमारे ब्रेन में जो सीएसएफ फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन मतलब उस जो वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाने के कारण यहाँ पर जो हमारा ये जो एरिया होता है हमारा वो क्या हो जाता है, वेंट्रिकल जो एरिया होता है वो बल्जी हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि वो बड़ा दिखने लगता है, वो बड़ा हो जाता है क्योंकि जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो ज़्यादा भरने लगता है, ज़्यादा मतलब इंक्रीज यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगता है। इस कारण से हमें इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, हेड यहाँ पर बड़ा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हमने बोला है हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट बात करते हैं मेनिंगो माइलोसेल। अब मेनिंगोमाइलोसेल की बात करते हैं हम। मेनिंगोमाइलोसेल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया होता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी भी हम इसे बोलते हैं, यहाँ पर एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम ओपन स्पाइना बाइफिडा भी कह सकते हैं। ओपन स्पाइना बाइफिडा मतलब जो स्पाइनल है वो ओपनली है, मतलब अंदर ना हो कि वो बाहर साइड को देखने को मिलता है। और इसे
मतलब चाइल्ड बैकबोन स्पाइन एंड स्पाइनल कैनाल डज नॉट क्लोज बिफोर बर्थ। होता क्या है कि यहाँ पर जो हमें ये देखने को मिल रही है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ये कैनाल क्लोज नहीं हो पाती है, ये अंदर साइड को नहीं हो पाती है। इस टाइप की डिफेक्ट को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे पर्टिकुलर मेनिंगोमाइलोसेल इसलिए बोला है कि जो हमारी मेनिंजिस लेयर होती है, ये जो हमारे मेनिंजिस लेयर होती है वो भी बाहर साइड को प्रोट्यूज हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं प्रोट्यूजन हो जाता है। तो ये जो हमारे बोन से ही बाहर निकल आती है, हमें बाहर उभरा हुआ कुछ देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम एबनॉर्मलिटीज़ में देखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली जैसा कि इसका नाम है, तो माइक्रोसेफेली में क्या होता है, वेयर बेबी हैज़ हेड साइज मच स्मॉलर। जो यहाँ पर माइक्रोसेफेली में देखने को मिलता है, जो बेबी का नॉर्मल हेड साइड हम देखते हैं कि नॉर्मल है, अब बेबी का जो नॉर्मल हेड होता है उसका साइज होता है मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर स्मॉल देखने को मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोसेफेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेंसेफेली। अब एनेंसेफेली में क्या होता है, अब यहाँ पर हमने देखा था कि हेड छोटा हो जाता, अब यहाँ पर जस्ट माइनर सा डिफरेंट है। इट इज़ फीटर बर्थ डिफेक्ट, इट अकर व्हेन अ फीटर ब्रेन एंड स्कल डू नॉट डेवलप इन योर ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फीचर्स में ही ब्रेन, तो जो स्कल होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, ना ही ब्रेन पूरी तरह से फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता। अब यहाँ देखते हैं नॉर्मल, ये जो हमारा नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये एबनॉर्मली हेड का साइज दिख रहा है, ना ही स्कल लाइन आती। स्कल लाइन तो देखने को मिल रही है, जैसे कि हम स्कल लाइन, ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अंडर डेवलप ब्रेन भी देखने को मिलता है और ब्रेन स्टेम भी। तो यहाँ पर जो हमारी जो ब्रेन है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और ना ही स्कल का पूरा मैच्योर हो पाता है, तो इसी तरह से इतना ही वो डेवलप हो पाता है, तो इसे बोलते हैं एनेंसेफेली। और इसके अलावा भी इसे बोला गया है, इसके अलग और भी इसमें डेफिनेशन दे दी गई है। एनेंसेफेली इज अ सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन विच बेबी बॉर्न विदाउट पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब इसका ब्रेन नहीं होता इसमें। इट्स टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड न्यूरल ट्यूब फ्रॉम एंड क्लोज इट हेल्प फ्रॉम द बेबी ब्रेन स्कल अपर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन लोअर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। तो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, अपर पार्ट में भी हो सकता है और लोअर में भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल, मतलब जो हमारे स्केलेटल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट तो हम देखते हैं एर्थ्रोग्राइपोसिस। अब एर्थ्रोग्राइपोसिस क्या होता है, इट्स अ कंजनाइटल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कंजनाइटल जॉइंट्स होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन 2 और मोर एरियाज ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हमें कंजनाइटल जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जो हमारे जॉइंट्स देखने को मिलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जगह पर भी हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर हाथ पैर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी, इसे बोला है आर्थ्रोग्रिप्सोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंडिक्टाइल। तो सेंडिक्टाइल में हम क्या देखते हैं, सेंडिक्टाइली इज अ कंडीशन व्हेनेवर 2 और मोर डिजिट्स आर फ्यूज टुगेदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं 1 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर फ्यूज देखने को मिलती है, हमें कुछ इस तरह से चिपकी हुई देखने को मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं सेंडिक्टाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीडेक्टाइल। तो पॉलीडेक्टाइल में क्या होता है, पॉलीडेक्टाइल इज कंडीशन इन विच पर्सन इज बोर्न विथ एक्स्ट्रा फिंगर और टोज। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर फिंगर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलती है हैंड की, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिंगर्स और टोज दोनों की हमें क्या देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा फिंगर्स देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं हिप डिस्प्लेजिया। हिप डिस्प्लेजिया से हम क्या समझते हैं, ये हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जो हमारा जो हिप है, हिप का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये एबनॉर्मल देखने को मिलता है। तो हिप डिस्प्लेजिया में होता क्या है, कुछ जो हिप सॉकेट्स होते हैं डज नॉट फुल्ली कवर। तो यहाँ पर फुल्ली कवर नहीं हो पाता है, जो हिप सॉकेट होता है वो फुल्ली कवर नहीं होता है, जैसे कि जो बॉल पोर्शन और अपर टाइट जो बोन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली कंप्लीटली डिसलोकेटेड हमें देखने को मिलता है। ये दोनों क्या होते हैं, डिसलोकेटेड देखने को मिलते हैं, जो कि इन्हें नॉर्मली एक दूसरे से हिप जॉइंट जो होते हैं सॉकेट इनको क्लोज होना चाहिए, जो कि हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग देखने को मिलती है, मतलब डिसलोकेटेड देखने को मिलते हैं। और ये मोस्टली होता कब है, जब बेबी बर्थ होता है, जब ये मोस्टली ये कंडीशन तभी देखने को मिलती है जब बेबी
डिलीवर्ड होता है, तब उस कंडीशन में मोस्टली जो खिंचाव आने के कारण ये कंडीशन हिप डिस्प्लेजिया जैसी कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है और ये जल्दी ही रिकवर भी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेलिप्स इक्योवायरस या फिर क्लब फुट। तो क्लब फुट में हम देखते हैं क्लब फुट इज डिफॉर्मिटी वर्ड डिफेक्ट इन विच योर बेबी फुट और फीट टर्न इनवर्ड। तो कुछ इसी तरह हमें, जैसे कि अभी हमने स्टिफनेस में देखा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेबीज़ के फीट होते हैं वो हमें इनवर्ड देखने को मिलते हैं, इसे क्या बोला गया है, क्लब फुट। अब नेक्स्ट बात करते हैं जेनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट की। अभी हमने देखा मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट, अब हम यहाँ बात करते हैं जेनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट्स की। तो जेनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट्स में फर्स्ट हम देखते हैं अनडिसेंडेड टेस्टी या फिर क्रिप्टोचुडिज्म। अब अनडिसेंडेड टेस्टीज से हम क्या समझते हैं कि जो टेस्टीज हैं वो डिसेंड नहीं हुई हैं, स्क्रूटम तक नहीं पहुंच पाई हैं। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, ये हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की हमें टेस्टीज यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में 2 ही होती हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताने के लिए जस्ट इसे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल टेस्टीज यहाँ भी पहुँच जाती है, टेस्टीज यहाँ भी पहुँच सकती है, या फिर टेस्टीज डिसलोकेटेड हो जाती है, मतलब स्क्रूटम में ना जाके, ये जो हमारा स्क्रूटम वाला एरिया है, स्क्रूटम में ना जाके किसी और अदर जगह में अगर डिसेंड हो जाती है या अनडिसेंडेड होती है, उसे हम बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टीज। तो यहाँ पर होता है क्या है, इट इज टर्न और वेन वन और बोथ टेस्टिकल फेल ऑफ डिसेंड इनटू द स्क्रूटम। तो मतलब फेल जो हो जाती, मतलब स्क्रूटम में नहीं आ पाती है, इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, जो कि बर्थ के 1 मंथ पहले ही ये डिसेंड हो जाती है और कभी कभी आफ्टर बर्थ भी ये डिसेंड होती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो हमारे ये जो रिंग देखने को मिल रहा है, इस रिंग में कभी कभी नहीं आ पाते हैं टेस्टीज और वो कहीं और चले जाते हैं। लाइक हम ये देख रहे हैं, कुछ इस जगह कुछ इस तरह देखने को मिलता है, कुछ टेस्टीज यहाँ टेस्टीज हमें देखने को मिली और कई टेस्टीज हमने देखा तो ये पेनाइल एक्टोपी देखने को मिला। तो जिस जिस कंडीशन में यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ये हाई स्क्रूटम टेस्टिकल देखने को मिला, टेस्टीज यहीं फंस गई। ये फीमोरल एक्टोपी देखा कि यहाँ पर फीमर साइड में यहाँ पर टेस्टीज आ गई, मतलब अपनी जगह पर ना जाके, स्क्रूटम में ना जाके वो टेस्टीज अलग प्लेस में चली जाती हैं, इसे अनडिसेंडेड टेस्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोपीडियासिस। अब हाइपोपीडियासिस और एपिपीडियासिस में क्या डिफरेंट है। हाइपोपीडियासिस होता क्या है कि वाई विच ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा इज नॉट लोकेटेड एट टिप ऑफ द पेनिस। जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, ये पेनिस मतलब इन फ्रंट में ना होके, एक्चुअल जगह में ना होके, वो कहाँ हो जाती है, इनर साइड को होती है। मतलब जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है अंडर साइड हमें देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं हाइपोपीडियासिस। जस्ट अपोजिट हम देखते हैं एपिपीडियासिस। तो यूरिथ्रा की ओपनिंग यहाँ हमने देखा कि आउटसाइड मतलब इनर साइड में होती है, अंडर साइड में होती है। एपिपीडियासिस में जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है टॉप ऑफ द पेनिस, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, टॉप ऑफ द पेनिस में देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा जेनाइटो यूरिनरी। अब एक और कंडीशन है एम्बीजियस जेनाइटेलिया। एम्बीजियस जेनाइटेलिया एक ऐसी कंडीशन है, इसमें इन्फेंट्स एक्सटर्नल जो जेनाइटल्स होते हैं डू नॉट अपियर। जो इंटरनल जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो अपियर नहीं हो पाते हैं, वो गर्ल्स के भी हो सकते हैं या फिर बॉयज़ के भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्बीजियस जेनाइटेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं ओरोफेशियल क्लाफ्ट। ओरोफेशियल क्लाफ्ट क्या होता है, क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट। अब क्लाफ्ट लिप और क्लाफ्ट पैलेट की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में हम देखने को मिलते हैं कि बेबी का पूरी तरह से लिप या फिर जो हमारा पैलेट होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये हम देखने को मिल रहा है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है और यहाँ पर हमें लिप देखने को मिल रहा है कि लिप यहाँ पर कटे हुए हैं और यहाँ पर पैलेट भी हम देख रहे हैं, अंदर साइड को जो तालू होता है वो भी कटा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो अगर लिप्स बस कटे हैं तो हम बोलेंगे क्लाफ्ट लिप, और अगर पैलेट भी साथ साथ कटा हुआ तो हम इसे बोलेंगे क्लाफ्ट पैलेट। और मोस्टली ये कंडीशन होता है कि लिप के साथ साथ पैलेट भी कटे हुए देखने को मिलते, तो इससे क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट की। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट में हम फर्स्ट बात करते हैं ईसोफेजियल एट्रेजिया। तो ईसोफेजियल एट्रेजिया होता है क्या है कि जो ईसोफेजियल एट्रेजिया से हम क्या समझते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हेल्प से हम देखेंगे एट्रेजिया। Esophageal atresia defined as a complete interrupted or continuity of esophagus to stomach। होता क्या है यहाँ पर, एट्रेजिया में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जो ईसोफेगस से क्या हो जाते हैं,
जो ईसोफेगस होता है वो कटे हुए देखने को मिलते हैं, या फिर दोनों स्टोमक से सेपरेट, ईसोफेगस और स्टोमक दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं, स्टोमक और ईसोफेगस सेपरेट देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रेजिया। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एट्रेजिया की कंडीशन में हम ईसोफेगस है जो वो स्टोमक से कटा हुआ है, मतलब स्टोमक से अलग है, और स्टोमक ट्रैकिया से यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसे अलग भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम एट्रेजिया बोलते हैं कि जो भी स्टोमक है, स्टोमक वाला जो नीचे वाला ईसोफेगस हमने देखा, आधा ईसोफेगस कटा हुआ हमें देखने को मिलता है, सेपरेट देखने को मिलता है। एक और हमें एट्रेजिया देखने को मिला जो ईसोफेगस यहाँ पर ट्रैकिया से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो हमारा स्टोमक वाला एरिया है नीचे लटका हुआ है। तो इस तरह के एक हमने ये एक और देखा कि एट्रेजिया, ये टोटली एट्रेजिया देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर साइड को भी यहाँ पर लटका हुआ है और यहाँ पर भी नीचे साइड को लटका हुआ है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ईसोफेजियल एट्रेजिया, की स्टोमक से ना कनेक्ट होके वो लटका हुआ देखने को मिलता है या फिर अलग जगह पे कनेक्ट हो जाता है। तो इस लटका हुआ देखने को मिला है, फिर कटा हुआ में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण फूड कहाँ जाएगा, फूड नहीं जा पाएगा, तो इसे बोलते हैं ईसोफेजियल एट्रेजिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला। अभी हमने देखा था एट्रेजिया, अब देखते हैं फिस्टुला। फिस्टुला मीन्स होता है कि जो भी, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ईसोफेगस फ्यूज देखने को मिलता है, ट्रैकिया से क्या है, कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन को हमने बोला है फिस्टुला, कि यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिला, कनेक्टेड है। अगर लटका हुआ है तो हमने देखा एट्रेजिया, और हम अगर अटैच है किसी भी चीज़ से तो हमने इससे बोला है फिस्टुला। जैसे कि टोटल फिस्टुला हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का एट्रेजिया देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ हमने देखा एट्रेजिया फिस्टुला दोनों देखने को मिला, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिस्टुला। तो जो प्रॉक्सिमल डिस्टल ईसोफेगस है, जैसे कि हमने देखा कि कंसनाइटल एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन प्रॉक्सिमल डिस्टल ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया, जो हमारा प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल वाला जो पार्ट होता है वो डिस्कनेक्ट होता है, मतलब किसी और से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंड्रोम की। अब हम देखते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पैटियो सिंड्रोम। तो 3 तरह के हमें सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा फुल ऑफ पार्शियली कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमें 21 नंबर की जो क्रोमोसोम, हम बोल सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल देखने को मिलती हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं हमें कॉपी देखने को मिलती है। तो डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में ना होके एक एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसे बोला गया है डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में हम इसे ट्राइजोमी भी बोल सकते हैं। ट्राइमोजोमी 18 इज रेयर बट सीरियस कंडीशन। और यहाँ पर हमने देखा 18 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, बड़े हुए देखने को मिलते हैं, इसे बोला है एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटियो सिंड्रोम। तो पैटियो सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये भी एबनॉर्मल मतलब बोल सकते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। सम ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम 13। यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम 13 होता है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर उसके जो सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमारे कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में हमने सिंड्रोम की भी बात कर ली। तो ये था हमारा पूरा कंजनाइटल डिफॉर्मिटीज़ से रिलेटेड जो भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, बेबी में देखने को मिलती है, ये सारी कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके यहाँ पर क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।